प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से आपका दिन पवित्र और आशीषित हो। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और बाइबल से कुछ बात अनोखी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई बार हमें मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर परमेश्वर को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया? परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? हमारी लाइफ़ का क्या उद्देश्य है? हम किस पर्पज़ को पूरा करने के लिए बनाए गए? इसको अगर हम जानने की चेष्टा करेंगे तो हमें थोड़ा-सा पहले जाना पड़ेगा। जब आदम और हव्वा की सृष्टि नहीं हुई थी, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने 3 मुख्य स्वर्गदूत खड़े हुआ करते थे। पहला जो स्वर्गदूत था, वो है जिब्राइल, जिसका काम है परमेश्वर के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। हमने देखा कि जब मरियम गर्भवती होने वाली थी, उससे पहले जिब्राइल फरिश्ते ने आकर मरियम को संदेश दिया। और भी कई ऐसे पद हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जिब्राइल परमेश्वर के संदेशों को लेकर लोगों से बातचीत करने के लिए लगातार भेजे जाते रहे। इसके अलावा हम देखेंगे दूसरा, मिकाएल। मिकाएल जो स्वर्गदूत है, उसका काम है परमेश्वर की सेना का प्रतिनिधित्व करना, है ना? हम कहते हैं ना, सेनाओं का यहोवा। तो जो परमेश्वर की जो सेना है, जो सेना यहोवा की है, उस सेना का जो सेनापति है, जो आप कह सकते हैं वॉरियर एंजल्स का जो हेड है, वो है मिकाएल। तीसरा जो स्वर्गदूत था, वो था लूसीफर। लूसीफर का काम था परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना। ही वॉज द वर्शिप लीडर। लूसीफर का काम ये था कि स्वयं अपने साथ और भी लोगों को शामिल करके एक वर्शिप टीम बनाकर परमेश्वर की वर्शिप करना, स्तुति करना, आराधना करना। और उस वर्शिप टीम का जो वर्शिप लीडर हुआ करता था, वो था लूसीफर। लेकिन हम जानते हैं कि जब लूसीफर के मन में घमंड आया, तब परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया। उसके मन में घमंड आया कि परमेश्वर ने मुझे कितना सुंदर और मैं कितना शक्तिशाली बनाया गया हूँ। मेरे पास किसी भी बात की कमी घटी नहीं है। क्यों ना मैं खुद परमेश्वर बन जाऊँ। मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊँचे स्थान पर विराजमान करूँगा, स्थापित करूँगा। और ये बात परमेश्वर को जैसे ही पता चली, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया। और हम देखते हैं कि वो जो पोस्ट थी वर्शिप लीडर की, वर्शिप करने वाले की, स्तुति और आराधना करने वाले की, वो खाली हुई। लेकिन इस बार परमेश्वर धोखा नहीं खाना चाहते थे। परमेश्वर इस बात से दुखी थे। वो कहते थे, अब मैं धोखा नहीं खाऊँगा। अब मैं एक ऐसी सृष्टि बनाऊँगा जो मुझसे ही उत्पन्न हुई होगी और जिनके नथनों में मैं अपनी ही साँस को फूँकूँगा, जो मेरे बेटे और बेटियाँ कहलाएँगे। और उसने बड़ी उम्मीद के साथ आदम और हव्वा को बनाया कि ये मुझे धोखा नहीं देंगे, क्योंकि ये तो मुझसे ही उपजे। स्वर्गदूतों को तो परमेश्वर ने बोला और वो बन गए। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, और हमारे नथनों में अपने ही प्राण के जीवनदायक आत्मा को फूंका। परमेश्वर को उम्मीद थी कि हम उसे धोखा नहीं देंगे। परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसीलिए कि वो जो पोस्ट खाली हुई थी वर्शिप लीडर की, उसको भरने के लिए परमेश्वर को हम सुटेबल कैंडिडेट लगे। परमेश्वर का मन आया कि मैं नर और नारी को उस स्थान पर रखूंगा जहाँ लूसीफर मेरी महिमा और स्तुति किया करता था। तो अगर हम इन बातों से समझें, तो हमारा क्रिएशन किस लिए हुआ? एक जो जगह खाली हुई थी, उस जगह को भरने के लिए। अर्थात वर्शिप करने वाले की जगह खाली हुई, उसकी जगह वर्शिप करने वाले नए लोग आदम और हव्वा के रूप में बनाए गए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। लेकिन आज हम नौकरी में, बच्चों में, जॉब में, एजुकेशन में, कोई अपनी पीएचडी में, जगह जगह हम लगे हुए हैं। हम अपने उस पर्पस को भूल ही गए हैं कि हम बनाए क्यों गए। कोई किसी कर्मचारी को अगर आप किसी काम के लिए रखें और वो कर्मचारी उस काम को ना करके बाकी चीज़ों में अगर मन लगाता रहे, तो वो कर्मचारी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है। आज हम 24 घंटे में कुछ चंद मिनट ही निकाल पाते हैं उस काम के लिए जिस काम के लिए वास्तव में हम बनाए गए। हम बनाए गए हैं स्तुति और आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के गीतों को गाने के लिए। लेकिन जिस काम के लिए हम बनाए गए, उस काम को आज हम छोड़कर बाकी सभी चीज़ों में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आज इस बात से अवगत कराए कि आपका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। प्रेज द लॉर्ड।